ध्यान देना, छोटी छोटी सी बातें, छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बेसिक्स। ये समकोण त्रिभुज है। क्या है ये? समकोण त्रिभुज है ना। पहली बार पढ़ रहे? वाह यार, स्कूल में नहीं पढ़ा? हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं भी तो पहली बार पढ़ रहा, ऐसे पढ़ा रहा हूं। इधर देखो, अरे इधर देखो ना यार, इधर देखो, आप सुनो, इधर देखो। सबसे पहले समकोण त्रिभुज के अंदर क्या लेना पड़ता है? थीटा। क्या लेना पड़ता है? यहां ले लो या यहां ले लो, कहीं भी ले लो, है ना। सबसे पहले क्या लेना पड़ता है? थीटा। थीटा, है ना। एक बार थीटा यहां लेंगे, एक बार थीटा यहां लेंगे। बोलो क्लियर है इतनी बात? अब एक चीज ध्यान देना, हमारी आदत पड़ी है कि जो ये होता है इसको लंब और ये आधार, ये आदत अब छोड़ दे। समझ आ रही बात? कभी कभी ये आधार और ये लंब भी होता है। तो लंब और आधार, जो सीधा है वो लंब है, जो आधार है वो आधार है, इसको भूल जाओ। जो थीटा के सामने वाला होता है ना, वो लंब होता है। थीटा के सामने वाला कौन होता है? लंब। थीटा के सामने वाला कौन होता है? लंब। जब थीटा यहां लोगे तो लंब ये बनेगा, जब थीटा यहां लोगे तो लंब ये बनेगा। थीटा के सामने वाला कौन होता है? लंब। परपेंडिकुलर, पी यानी कि वो एक पिक्चर है ना, उसमें परपेंडिकुलर टेंजेंट है, कौन सी है? बासीपुर। परपेंडिकुलर है ना। मतलब सोचो कैसे कैसे नाम चुने उन्होंने। मतलब एक का नाम डेफिनेट रहता है उसमें, डेफिनेट। हाँ, कंपाउंडर याद नहीं आ रहा मेरे को। कंपाउंडर, हाँ मिर्जापुर में कंपाउंडर। अरे चिल्लाओ नहीं। परपेंडिकुलर यानी कि क्या होता है? लंब, है ना। हाँ कम। इधर देखो, परपेंडिकुलर किसे कहते हैं? थीटा के सामने वाला, है ना। ये समझ में आई बात? परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनियस यानी कि होता है कर्ण। ऐसी त्रिकोणमिति पढ़ना कि अपने बच्चों को भी पढ़ा सके आप। समझ आ रही बात? हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। परपेंडिकुलर यानी कि लंब। हाइपोटेनियस, हंस रहे हो आप लोग? हैं कर्ण। हाइपोटेनियस यानी कि सबसे बड़ी भुजा। कौन सी भुजा? सबसे बड़ी कौन सी होती? ये वाली। तो हाइपोटेनियस में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, इसको कर्ण किसे कहते हैं आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। कर्ण सबसे बड़ी भुजा। लंब और आधार का बस ध्यान रखना थीटा के हिसाब से, बाकी जो बचा वो आधार हो जाएगा। जो बचा है वो क्या हो जाएगा? आधार, है ना। बी मतलब बेस। बेस यानी कि आधार। क्लियर? अब देखिए यहां पे कहानी क्या है, सुनिए। समझ गए लंब कैसे चुनोगे? थीटा के सामने वाला लंबे परपेंडिकुलर है। अब एक तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम होता है, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होता है ना, ये तो है ही। अब सुनना मेरी बात, 6 लोग होते हैं, 6। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 लोग कौन होते हैं, क्या बताते हैं? तो अब सुनना मेरी बात, है ना। किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर से 6 लोग निकलेंगे, 6। एक बी और पी का जोड़ा, एक एच और बी का जोड़ा, और एक एच और पी का जोड़ा। 3 टीम बनेगी। 3 लोगों से 2-2 की 3 टीम बनेगी कि नहीं बनेगी, है ना। तो एक बार P और H को ले लो। किसको ले लो? P और H को, है ना। तो P और H को यदि हम ले तो ध्यान देना,
P और H को लोगे तो एक तो P बाई H आएगा और एक H बाय P आएगा, एक P बाई H आएगा और एक आएगा H बाय P और H को लेके दो रेशियो बनेंगे, दो अनुपात बनेंगे, P बाई H और H बाय P। तो आप समझ गए होंगे 6 अनुपात बनने वाले टोटल। अच्छा P और B को ले ले, है ना, सॉरी B और H को ले लेते हैं, पहले इसको ले लिया, अब इसको ले लेते हैं ना। तो B बाय H और H बाय B, है ना, क्लियर। अब ये भी हो गया, अब इसको ले ले B बाई P, B बाई P और P बाय, बन गए 6 लोग। ये 6 लोग त्रिकोणमिति को चलाएंगे, समझ आ रही बात, है ना। P बाई H और H बाई P, है ना, इसको कहते हैं साइन थीटा। क्या कहते हैं इसको? साइन थीटा। और इसको उल्टा कर दो तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। P बाई H, H बाई P उल्टा है कि नहीं है? तो साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक। इसको बोलते हैं कोस थीटा, कॉपी नहीं करना अभी। तो उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। कोसेक का उल्टा, कोस का उल्टा सेक थीटा। B बाई P होता है टेन थीटा और टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। आई क्या बात समझ में? बोलो क्लियर है इतनी बात, है ना। ये ठीक है। अब सुनना मेरी बात, क्या है कहानी। अब ये रटने की जरूरत नहीं है। देखो क्या है कहानी। पंडित, अरे दोनों लिखूंगा, रुको ना अभी। हाँ तो विद्यार्थियों ध्यान दो, ऐसा है कि मैं सोच रहा हूं कहां लिखूं, यहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, है ना, यहां नहीं, यहां लिखता हूं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना। महादेव में नहीं आएगा ना, भोले में आएगा ना। तो लिखो क्या इनका फुल फॉर्म, क्या समझ जाओगे आप। पंडित लिखना जरूरी है, लिख लोगे आप लोग। तो सबसे पहला वाला जो होता है ये होता है साइन थीटा, दूसरा वाला जो होता है ये होता है कॉस थीटा। मिलाते जाओ, देखो साइन थीटा P बाई H, दूसरा जो होता है B बाई H क्या होता है? कॉस थीटा। और तीसरा जो होता है P बाई B, ये क्या होता है? टेन थीटा। और तीनों को उल्टा उल्टा कर दे तो कोसेक सेक कोड बन जाए। साइन कोस टेन समझ में आया? P बाई H साइन थीटा। तो ये है आधार, ये लिखोगे। इसके बाद जो P बाई H उसको क्या बोलोगे? साइन थीटा। जो B बाई H उसको क्या बोलोगे? कॉस थीटा। जो P बाई B उसको क्या बोलोगे? टेन थीटा। समझ आई बात। अब इसका उल्टा क्या होता है? कोसेक। क्या? टेन का, अरे हाँ यार सॉरी गलत लिखा है, P अपॉन B। तो ये आ जाएगा B अपॉन P, है ना, ठीक है। चलो अभी देखो यहां पे, है ना। तो अब यहां से यहां की लिंक बैठाइएगा आप लोग। साइन थीटा P बाई H, कॉस थीटा B बाई H, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक। कॉस का उल्टा सेक थीटा और टेन का उल्टा कॉट थीटा। आई बात समझ में? P बाई H, H बाई P। मिला पा रहे हो दोनों को? अच्छा हिंदी में लिखूं, अब ये जो P है ये L है, लंब, परपेंडिकुलर लंब। ये B आधार है, क्या है? A। ये हिंदी लिख रहा हूं इसकी, है ना। और हाइपोटेनियस कर्ण है, क्या है? K। समझ आ रही बात? तो लिखने की जरूरत तो नहीं ना अब इसको, यहां पे समझ जाओगे कहानी, क्लियर है ना। तो साइन थीटा, ये कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक सेक कोट। कर लो इसको, कॉपी कर लो।
क्या बोल रहे हैं? अमेरिका वालों ने? हाँ यार, सवाल तो अच्छा पूछा है आपने। मतलब अमेरिका में भी जाके पढ़ाने का स्कोप आप बता रहे हो। सही है यार, सोचना चाहिए ना। इंसान जो सोच सकता है वो कर सकता है। तो इन्होंने एक विचार जागृत कर दिया है, तो उस विचार पे चिंतन करना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ वहां के मैथ्स में ना लाभ हानि तो नहीं आता होगा, लेकिन आता होगा। लाभ हानि के बिना तो दुनिया चलती नहीं है, तो लाभ हानि तो होता होगा, अनुपात भी होता होगा। लेकिन मेरे को नहीं लगता इस प्रकार के टॉपिक पढ़ाए जाते होंगे एग्जाम के लिए वहां पे। हाँ आपको पता है? हाँ ये जल्दी छापो इसको फटाफट जल्दी से। क्या बोल रहे? जोर से बोलो ना, क्या बोल रहे? कोई से भी देश में जाने के लिए? मैंने नहीं जाना नहीं है, ऐसे घूमने के तौर पे जा सकते। मैंने तो सब जगह घूमने का सोचा है, पूरी दुनिया। हाँ जहां जहां होगा वहां वहां घूमेंगे। हाँ एक कॉपी कर लिया, एक कॉपी कर लिया, ठीक है। अरे लॉकडाउन आ गया था, लॉकडाउन। चलो इधर देखो, सुनो, ध्यान दो इधर। ये समझ में आ गया आपको? क्लियर है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, है ना? अब मैं आपको थोड़ा सा त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ा बेसिक ज्ञान सीखने की कोशिश करते हैं ना, सवाल नहीं, थोड़ा सा ज्ञान लेते हैं। ये साइन थीटा क्या है? अच्छा, साइन थीटा किससे किसका कनेक्शन बताता है? लंब से कर्ण का। साइन थीटा किससे किसका कनेक्शन बताता है? लंब से कर्ण का। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे ट्रिपलेट है, कोई भी ट्रिपलेट है, 3, 4 और 5। कहीं भी आप थीटा डिसाइड कर लो पहले, यहां लेके यहां ले, यहां ले ले, यहां ले ले थीटा। तो बताओ ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। 6 के 6 रेशियो बन जाएंगे। साइन थीटा क्या बनेगा यहां से? 3/5। अरे लंब बटा कर्ण, साइन थीटा क्या बनेगा? 3/5 बनेगा कि नहीं बनेगा? और कोसेक थीटा 5/3। अच्छा, कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण, तो 4/5। कॉस थीटा बनेगा क्या? 4/5। आधार बटा कर्ण होता कि नहीं होता? तो कॉस थीटा बनेगा 4/5। समझ आ रही बात है ना? ठीक है। अब कॉस थीटा 4/5 है ना, और टेन थीटा लंब बटे कर्ण 3/4 बनेगा। टेन थीटा क्या होता है? ये यहां से जब भी साइन कोस टेन दिमाग में आए, पंडित बद्री प्रसाद या लाल बटे कक्का को इमेजिन करना है। साइन थीटा का रेशियो क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो पंडित बटा हर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो साइन थीटा में पंडित बटा हर P/H। कोस थीटा पंडित बद्री प्रसाद बद्री, अरे कोस थीटा बीच में आता है ना, पंडित बद्री प्रसाद का बद्री और हर हर भोले का हर, तो बद्री बटा हर B/H कोस थीटा। बोलो कोस थीटा B/H हुआ क्या नहीं हुआ? तो B4 और ये 5, 4/5 होगा क्या नहीं होगा? बोलो होगा क्या नहीं होगा? हाँ। अब टेन थीटा पंडित बद्री प्रसाद प्रसाद, अरे पंडित बद्री प्रसाद प्रसाद, टेन थीटा लास्ट वाला होता ना प्रसाद, और हर हर बोले का B, तो परपेंडिकुलर अपन बेस होता है टेन थीटा। बोलो आई कि नहीं आई बात समझ में? क्लियर है इतनी बात? अब विद्यार्थियों के लिए एक प्रश्न है,
यदि आपको 6 में से किसी भी एक का वैल्यू दे दे तो आप पूरा ट्रिपलेट बना सकते हैं। ये जादू है त्रिकोणमिति का कि साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट में से किसी भी एक का भी मान दे देना तो आप उसको देख के पूरा त्रिभुज का ट्रिपलेट ड्रॉ कर सकते हैं। आप देखिए P/H होता है, यानी कि लंब 3 है और कर्ण 5 है, तो कर्ण क्या रख दूं 5 और लंब कितना है 3, तो पाइथागोरस से तीसरा आ जाएगा, बन जाएगा ट्रिपलेट। और यदि ट्रिपलेट किसी एक को देख के ट्रिपलेट बना लिया तो बाकी कॉस सेक कॉट टेन सब बना सकते हो आप इसको देख के। फिर मतलब आप इस छोटी सी चीज का चमत्कार समझे कि साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट में से किसी भी एक का वैल्यू दे दिया तो उस एक का वैल्यू से 3 भुजा से 2 भुजा में मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, क्योंकि साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट उनमें से कोई भी एक रिलेशन आपको अंश और हर यानी कि 3 में से कोई 2 भुजा देगा कि नहीं देगा, पाइथागोरस से तीसरी बना लोगे। यानी कि कोई भी एक रेशियो दे दे तो पूरा ट्रायंगल ड्रॉ कर लोगे कि नहीं कर लोगे, पूरा ट्रिपलेट बना लोगे कि नहीं बना लोगे। ट्रिपलेट बना लेने का फायदा समझते हो आप लोग कि 6 के 6 रेशियो बना सकते हो आप। यदि किसी ने बोला टेन थीटा बनाओ, टेन थीटा पंडित बटे बद्री, नहीं प्रसाद बटे भोले, अरे टेन थीटा तो प्रसाद 3 और भोले 4, तो टेन थीटा 3/4 बन जाए कि नहीं बन जाए। सिर्फ साइन थीटा दिया, साइन थीटा से ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल यदि बना लिया तो बाकी पांचों कोस टेन कोसेक सेक कोट के मान आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। समझ आ रही बात, न जाने कितने सवाल आपके इसी से खत्म हो जाएंगे त्रिकोणमिति के। समझ आ रही बात, क्लियर। तो बहुत शानदार विद्यार्थी हो, बहुत बढ़िया सीख रहे हैं आप लोग। अब सुनो एक और चीज, 2-3 डिग्री पे हमें काम करना होता है, एक 30 डिग्री, एक 60 डिग्री, एक 45 डिग्री, एक 0 डिग्री और एक 90 डिग्री। अब प्रस्तुत है आपके सामने स्क्रीन पर, मान लो 30 डिग्री है। कितना है 30 डिग्री, कितना डिग्री है 30 डिग्री। अब माना कि आप 30 डिग्री में किसी का भी मान जानते हैं, साइन 30, कॉस 30, टेन 30, कोसेक 30, सेक 30 और कोट 30। समझ आ रही बात। मान लो आपसे पूछा, आपसे क्या पूछा, कोसेक 30 डिग्री का मान निकालिए। अब आप सोच रहे याद ही नहीं आ रहा, लेकिन आपको पता है साइन 30 आप जानते हो क्या। मान लो आपसे कोट 30 पूछा है, क्या पूछा है कोट 30। अब कोट 30 तो हमें पता ही नहीं, कोट 30 नहीं पता, किसी और का 30 तो पता होगा किसी का भी। मान लो साइन 30 आपको पता है, क्या होता है साइन 30 1/2। साइन पंडित बटा हर, अरे पंडित जी है और ये हर है, अरे साइन थीटा पंडित बटा हर होता है कि नहीं होता है, तो पंडित जी एक है। ध्यान रखना कितना डिग्री है 30, कितना डिग्री है 30। पंडित जी एक है, कोण के सामने वाला लंब होता है हमेशा, तो पंडित जी कितने हैं 1 और हर 2। नाउ पुट अप पाइथागोरस, √3 आ जाएगा। अरे पाइथागोरस से √3 आएगा ही। मेरे को पता है अभी भी कुछ विद्यार्थी बैठे जिनको पाइथागोरस सूझ नहीं पड़ता। तो h का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर, p का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर। सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम दिस रिलेशन। तो 4 में से 1 गया तो 3 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, b का वैल्यू स्क्वायर हटेगा रूट तो आ जाएगा √3। ये ओरली आना चाहिए, 4 - 1 3 और √3। समझ आई बात, क्लियर। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट 1√32। ये ट्रिपलेट मैंने आपको लिखवाया था 1√32। अब आप बाकी पांचों का 30 डिग्री का मान निकाल सकते हो। आपसे पूछा कोट 30, चलो पहले कोस 30, रुको मैं बोलूंगा ना। कोस 30, कोस थीटा बद्री बटे हर b/h, क्या है b √3 और h क्या है 2। तो बताइए कोस 30 का वैल्यू √3/2 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है इतनी बात। कोस 30 डिग्री टेबल में देखना √3/2 होता है। अच्छा टेन 30 निकालते हैं। मतलब मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि किस प्रकार आप किसी एक के मान से बाकी 6 के मान निकाल सकते हैं। समझ आ रही बात। लेकिन 30 डिग्री वाले मान आएंगे। कितने डिग्री वाले 30 डिग्री। 30 डिग्री से उठाया है आपने, ये ट्रिपलेट कितने डिग्री से उठाया है 30।
तो 30 डिग्री वाले सारे मान आपके आएंगे। समझ आ रही बात? वैसे 60 डिग्री हो जाएगा 90 में से माइनस करके, 30 को हटा के यदि यहां थीटा मानेंगे तो 60 डिग्री वाले के लिए भी काम कर लेगा। ये लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। 60 डिग्री में भी यही ट्रिपलेट बनेगा क्योंकि इधर 30 और उधर 60 होता है। क्लियर? तब सुनो, आपसे पूछा tan 30 डिग्री, tan थीटा प्रसाद बटे भोले, तो प्रसाद 1 और भोले √3। तो बताओ tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 बना क्या नहीं बना? आ रही है क्या बात समझ में? ओवरऑल मैं आपका फोकस करवाना चाह रहा हूं, ट्रिपलेट रट लो, परीक्षा निकल जाएगी। 1√3 2 sin 30 डिग्री के सारे वैल्यू 6 लोगों के इसी से बनेंगे, इसी ट्रिपलेट से। 60 डिग्री वाले भी सारे वैल्यू साइन कोस टेन कोसेक सेक इसी से बनेंगे। समझ आ रही बात? बस 30 और 60 के लिए ये ट्रिपलेट काम करेगा। 30 डिग्री 60 डिग्री के सारे वैल्यू बना लोगे आप इससे। बाकी टेबल बनाने का दूसरा तरीका मैं आपको बताऊंगा। एक और ट्रिपलेट होता है जिसमें कोण होता है 45 डिग्री। क्या होता है? 45 डिग्री। तो जब आप 45 डिग्री लेंगे तो आप जानते हैं दोनों मिला के 90 गया, तो ये 45 तो ये भी 45 आएगा। इसका ट्रिपलेट होता है 1/√2, मतलब वर्ग का आधा कटा हुआ भाग। जब भी 45 डिग्री का कोण बनाते हो ना तो समझ लेना वर्ग का आधा कटा हुआ भाग। तो वर्ग में a√2a होता है कि नहीं होता है? होता है a√2a वर्ग में। और यही राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में a√2a था क्या नहीं था? तो वही तो है 1/√2। ये भी 45 ये भी 45। समझ आ रही बात? तो एक ट्रिपलेट a को काट दो तो 1/√2 आ जाएगा। तो एक ट्रिपलेट क्या होता है? 1/√2। आई क्या बात समझ में? क्लियर? तो एक और ट्रिपलेट बनेगा 1/√2। आपकी त्रिकोणमिति 1/√2 या तो इस ट्रिपलेट पे चलेगी या फिर 2/√3 पे चलेगी। समझ आ रही बात? 30 डिग्री 60 डिग्री के सारे मान यहां से मिल जाएंगे आपको 6 लोगों के। 45 डिग्री वाले सारे मान 6 लोगों के वहां से मिल जाएंगे। और 0 डिग्री और 90 डिग्री तो यूं ईजी होता है कुछ वीडियोस में। समझ आ रही बात? ठीक है। तो ये आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री का 0 डिग्री से 90 डिग्री का हो गया। अब त्रिकोणमिति में हम जो पढ़ते हैं 0 डिग्री पढ़ते हैं, 30 डिग्री पढ़ते हैं, 45 60 और 90। 0 30 45 60 और 90। 90 के बाद भी आता है, ऐसा नहीं अप टू इन्फिनिटी जाता है। लेकिन 0 से 90 के बाद जो वैल्यूज आएंगे ना वो रिपीटेशन में आते हैं। यही 0 से 90 का पिक्चर बार बार रिपीट होता है कंटिन्यूसली। 0 से 90 में जो वैल्यू आएंगे वही वैल्यू 90 से 180 तक भी आएंगे, वही वैल्यू 180 से 270 तक भी आएंगे, वही वैल्यू 270 से 360 तक भी आएंगे, वही वैल्यू 360 से 540 तक भी आएंगे। 0 से 90 तक जो वैल्यू आएंगे हर आगे के 90 में वही वैल्यूज रिपीट होके चलेंगे। सिर्फ साइन चेंज होता है, प्लस माइनस ये वो इस टाइप से है ना। अब वो होगा अभी, प्लस माइनस सब होगा है ना। तो आपको समझ में आ रही है बात क्या कहानी है? ट्रिपलेट और केवल ट्रिपलेट। एक ट्रिपलेट 1√32 आपको पता होना चाहिए। 1√32 वाले ट्रिपलेट में 30 डिग्री 60 डिग्री बनता है, पता होना चाहिए। और 1/√2 में 45 45 90 बनता है, पता होना चाहिए। समझ आ रही बात? बाकी दूसरे ट्रिपलेट तो ही हमारे 3 4 5 12 5 13 वो तो हमने पढ़े ही है। समझ आ रही बात? क्लियर है? तो लिखो ना इसको। इसका जब यूज होगा तब मैं जब बता के यूज करवाऊंगा तब ये चीज आपको क्लियर होगी अच्छे से, है ना। टाइम क्या हो रहा है? 56। तो एक काम करें, लगे हाथ। चलो कल करेंगे है ना। ठीक है चलो कल पढ़ेंगे अब, है ना। कितने? 7 मिनट है तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हो जाएगी ना, याद करके लाना। इसको मिटा दूं मैं, कॉपी कर लिया सबने। चलो इधर देखो अभी, है ना।
देना अभी। साइन 0 डिग्री 0 होता है, 30 डिग्री 1/2 होता है, 45 डिग्री 1/√2 होता है। साठ डिग्री √3/2 होता है और 90 डिग्री 1 होता है। क्या किसका भाग लगा के? एक रिलेशन होता है n/4। क्या होता है? n/4। n की जगह आपको रखना है एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, n/4। ये फॉर्मूला है स्टार्टिंग के 5 वैल्यू बनाने का। n की जगह 0 से 4 तक के 5 मान रखो, 5 वैल्यू बनेगी। n की जगह 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा, n की जगह 1 रखोगे तो 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 आ जाएगा, n की जगह 2 रखोगे तो 2/4 1/2 1/√2 आ जाएगा, n की जगह 3 रखोगे तो 3/4, 3 तो रूट में रह जाएगा, 4 2 बन के बाहर आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, और n की जगह 4 रखोगे 4/4 1। तो जो 5 वैल्यू शुरू होते हैं उसका फॉर्मूला ये बनाया गया है √n/4। n की जगह 0 से 4 तक के मान रखो, 5 बन जाएंगे। फिर आगे के सब इसको देख देख के ही बनते चलेंगे। तो अभी कॉपी मत करो, अभी रुक तो जाओ थोड़ा सा। तो 5 वैल्यू बना लेना। इसके बाद क्या करना है, इसको पीछे से लिख दो। कॉस का वैल्यू बनाने के लिए कहां से लिख दो? पीछे से। 1 पहले आएगा, फिर √3/2 आएगा, फिर 1/√2 1/√2 आएगा, फिर 1/2 आएगा, फिर क्या आएगा? 0। समझ रहे हो क्या तरीका है? पीछे से लिख दो। ये वैल्यू आपको रटे हुए होने चाहिए, ध्यान रखना है ना। अब tan थीटा आप जानते हो साइन बाई कोस होता है। tan थीटा, अरे यार बताया नहीं मैंने, है देखो tan थीटा P/B होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो ये होता है tan थीटा, है ना। क्या करो, दोनों में h से भाग दे दो, ऊपर में भी h से भाग दे दो, नीचे में भी h से भाग दे दो। अच्छा है, P/H क्या हो गया? साइन थीटा, और B/H, P/H होता है ना साइन थीटा, और B/H कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। ये बहुत छोटी छोटी चीजें, ठीक है। चलो, तो tan थीटा का वैल्यू साइन बाई कॉस से आ जाएगा, तो 0/1 0। अरे ये अंश और ये हर है, tan थीटा साइन बटा कॉस से बनेगा, तो 0/1 0/1 0/1 क्या आ जाएगा? 0। ये 1/2 के नीचे √3/2। अरे ये अंश है और ये हर है, तो अंश बटा हर साइन थीटा बाई कोस थीटा, 2 2 कैंसल, 1/√3 आएगा। इसके बटे में इसको लोगे 2 2 कैंसल, बताओ 1/√3 आएगा। 0/1 क्या हो जाएगा? 0। 1/√2 1/√2 दोनों कट जाएंगे, 1 आएगा। √3/2 के नीचे 1/2 1/2, ये अंश है और ये हर है, 2 2 कैंसल, बताओ √3/1 आएगा। कितना आएगा? ये √3/1। 1/0 बटा में 0 डिफाइन नहीं होता हमारे गणित में, अनंत बोलते हैं इसको, इन्फिनिटी। तो 1/0 क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। समझ में आई बात? कैसे करेंगे बोलो, आया कि नहीं आया समझ में? अब cot थीटा इसको उल्टा करके लिख दो, इसका उल्टा cot होता है। समझ आ रही बात? अब कुछ नहीं है, बस उल्टे कर करके लिखना है आपने, है ना। तो tan का उल्टा क्या होता है? cot। पीछे से लिखो, इन्फिनिटी, √3 1 1/√3 और 0। क्लियर? अब आप तो जानते ही हैं कि कोसेक साइन का उल्टा होता है। कोसेक और साइन आपस में क्या होता है? उल्टा।
साइन थीटा होता है P अपॉन H। तो बताओ नीचे से देखोगे तो H अपॉन P को कोसेक थीटा लिख सकते हैं क्या? साइन थीटा P अपॉन H होता है, तो नीचे से देखोगे तो H अपॉन P कोसेक थीटा होता है कि नहीं होता है? तो साइन थीटा हो गया 1 अपॉन कोसेक थीटा, है ना। वैसे ही कॉस थीटा B अपॉन H होता है, लेकिन H अपॉन B नीचे से ऊपर की ओर देखो तो सेक थीटा लिख सकते हैं इसको। H अपॉन B सेक थीटा होता है, तो कॉस थीटा क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा। ये आपको इतने अच्छे से रटे होने चाहिए मन में, कल आपको ये काम तो रट के लाना ही है, ध्यान रखना। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है 1 अपॉन कोसेक, कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक, और वैसे ही टेन थीटा P अपॉन B होता है। इसको भी यदि नीचे से पढ़ोगे तो कॉट आ जाएगा। आया समझ में? साइन 1 अपॉन कोसेक, कॉस 1 अपॉन सेक और टेन थीटा 1 अपॉन कॉट। क्लियर? तो अब साइन का उल्टा कोसेक हो जाएगा तो 0/1 है ये, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/0। 0 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, उल्टा करना है। भिन्नों को उल्टा करोगे तो साइन का कोसेक उल्टा हो जाएगा। 0/1 है ना ये, तो 0/1 का उल्टा 1/0 इन्फिनिटी आ जाएगा। फिर 1/2 का उल्टा 2/1, 2/1 यानी कि 2 आ जाएगा। फिर 1/√2 का उल्टा √2/1 यानी कि √2 आ जाएगा। √3/2 का उल्टा 2/√3 आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? और 1/1 का उल्टा 1/1 1 ही आएगा। क्लियर? अब कुछ नहीं करना है, इसको उल्टा करके लिख दो तो कोसेक से सेक आ जाएगा। ये 1, ये 2/√3, ये √2, ये 2 और ये इन्फिनिटी। ये टेबल ना कंठस्थ करके आना कल। समझ आ रही बात? ये टेबल कैसे बनाई जाती है आप भूल जाओगे। ये जो वीडियो आएगा ना ऐप पे आज शाम में, तो कल सुबह उस वीडियो को देख के फिर से उस पैटर्न को खुद बना के देखना। रटना नहीं है, बना के देखना खुद से। कैसे मैंने बनाया वैसे आप खुद बनाना, खाली गोले, खाली बॉक्स बना के। समझ आ रही बात? ये टेबल नहीं रटोगे और ये नहीं रटोगे तो गड़बड़ होगा सब। ये बेस है जो आपको कल एनी हाउ रट के आना है। समझ आ रही बात? ये दिख रहा है इसमें?